भगाने वाला भी कोई माकलाल पैदा नहीं हुआ। चलो 800 साल पुराने ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन पे खाली जानवरों को बैठाया था। काय को बैठाया था? जानवरों को, जिन्हें ऊंट कहते हैं, जानवरों को बैठाया था। पूरी सल्तनत ने ताकत लगा दी, पूरी हुकूमत ने ताकत लगा दी, मगर ऊंट नहीं उठे थे। तुम्हें सबको इतिहास याद है यार, जब ख्वाजा के बैठाए हुए पूरी सल्तनत से, पूरी हुकूमत से ऊंट ना उठ सके तो ख्वाजा के कलमा पढ़ाए हुए मुसलमान कैसे भाग जाएंगे यार। लोगों की भूल है, घबराने की जरूरत नहीं है, मगर ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। सबका टारगेट हम, सबका निशाना हम। जिसे देखो मजहब इस्लाम, जिसे देखो टारगेट इस्लाम, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो मुसलमान, जिसे देखो टोपी वाला। हमने कहा मुस्कुरा के यार कुछ तो है कुछ तो है यार। जब पूरी दुनिया की नजर है तो कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल छुपा होता है। बोल दो यार, जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है संग्रामपुर वालों, सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। सबकी नजर उधर ही है, सबकी नजर उधर ही है। तुम्हें गम नहीं करना, खुश होना है, अल्लाह का फजल है। मगर आला हज़रत ने बहुत पहले कह दिया था, सोना जंगल रात अंधेरी। पढ़ लो गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काली है सोने वालों जागते रहियो, चोरों रखवाली है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या सोना मजमा में राशिद भाई, इंशाल्लाह जितनों ने नंबर लिए ना, ये तुम्हारे क्या बोला बार कोड जो लिया है, कल को 1 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। अल्लाह चाहत आप घबराओ मत, अल्लाह खुश रखे। तो अच्छा आगे तुम, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, आते जाते रहो। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत अच्छा मजमा है, सब बहुत अच्छे हैं। तुम यहीं खड़े रहना बस, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी जो ड्यूटी वो हम समझ रहे हैं। रिहान भाई तुम भी खड़े रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे, शाद आबाद रखे। जरा हाथ उठा के ईमानदारी के साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लबों पे मुस्कुराहट है, माशाअल्लाह, बहुत तरोताजा हो गया, अच्छा लगा। अल्लाह खुश रखे। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सब लोग ये दुआओं से नवाजेंगे। चचा माइक बहुत अच्छा है, ऐसे ही रखना। तो मैं आपके कहने से हुजूर ताजुश शरिया के कलम से निकले हुए 2 शेर पढ़ देता हूँ। दागे फुरकत तैबा, मेरी तकरीर मुस्कुरा के होगी क्योंकि मैं 40वें में नहीं बैठा हूँ, जश्न गौसल वरा है। हाँ, दागे फुरकत तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकत तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, कि दागे फुरकत तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। और ये काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने। जरा बोल के बताओ, काश गुंबदे खज़रा देखने तो मिल जाता, मिल जाता। नौजवानों, नबी के प्यार के बज़्म में बैठे हो, खामोश नहीं रहना है, जरा प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देखने। दीवार वाले में जरा गुटका खा खा के सहारा लेके बोलते रहो, मगर काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर। मजमे से कई नारे लगेंगे। दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर,
कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बोलो मेरे साथ प्यार में, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। संग्रामपुर के नौजवानों सुनो यार, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, तवज्जो है, कोई लाल किले की बनावट की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की बनावट की तारीफ करता है, मगर मेरा इश्क बोला यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खजरा देखने तो मिल जाता। वाह सुभान अल्लाह। सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ख्वाहिश हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे, बस उसे पढ़ना है। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सबको मदीना दिखा दे मौला, हम भी चलें आपके साथ, सब मदीना चलेंगे। काश गुंबदे खजरा देखने, अब एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। मुस्कुरा के सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। वाह 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 सुभान अल्लाह। मोबाइल जेब में रखो। उनके दर पे अख्तर के, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़िल जाता। नारे तकबीर, हर एक दिल का ये नारा है, हर एक दिल का ये नारा है, मदीना कितना प्यारा है, गरीबों का सहारा है, मदीना कितना प्यारा है, जमाना जिसको ठुकराए वो तैबा में चला जाए, वहां सबका गुजारा है, मदीना कितना प्यारा है। जरा मदीने शरीफ की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बंद करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मदीना, बहारे मदीना, नारे तकबीर। वाह 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 हजरत, हमारे माशाअल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं शारिक भाई, अल्लाह खुश रखे, मौला तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सलामत रखे। उनके दर पे अख्तर के, कह रहे हैं दोबारा पढ़ दो, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत
हजरते हुए पोरे साइले दरे अक़दस साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता बोले काश गुंबद खज़रा देखने काश गुंबद खज़रा अल्लाह करे सबकी दुआ कबूल हो जाए। किसने पैदा किया? अल्लाह। किसने पैदा किया? हमें किसने बनाया? दुआएं कबूल करने वाला कौन? जरा कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तवज्जो कोई माबूद नहीं। पक्के हो जाओ पक्के। जिनके बहुत हैं वो कितने पक्के हो गए, जाग रहे हैं जाग सब है ना। यात्राएं निकलनी, जागो जागो हमारे सो रहे हैं। हाँ अच्छा हम वो समझा रहे हैं हमारे सो रहे हैं। एक वाले सो रहे हैं, बहुत वाले बोल दो। यात्राएं निकलनी सबकी भैया, बड़े बड़ों को निकालो भैया, जगाओ अपनों को। सब जाग रहे हैं, सबके हाथों में धागे दिए भैया, जो उनका रीत रिवाज है वो सब है। हमारों की दो ही पहचान है, चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी। तो देखो बास को देखो जो 50 साल का ना, तो वो लेमिनेशन करवा रही है सुबह उल्टा वाला। हाँ सही कह रहे हैं। एक चीज और बता दें आपको नौजवानों, मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी। लिख कर देता हूँ, दुश्मनों के जनाजे खुद निकल जाएंगे। तो पहचान बना लो। और एक चीज और बताऊं जिम्मेदारी के साथ, मेरे भाई राशिद मरकजी बैठे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, उलमा बैठे हैं। कुव्वत मर्दान की अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और जन्नत के मजों में से एक मजा है। याद रखना, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती मर जाएगा, कभी नामर्द नहीं हो सकता। बोल दो साइंस की बात है, मैं नहीं कर रहा, साइंस कह रही भाई चेहरे पे नूर रखिए, चेहरे पे दाढ़ी रखी। मगर आज 50-50 साल के एक आज हमने देखे राशिद भाई तकरीबन 62-65 साल की उम्र, बिल्कुल ऐसे खड़े ऐसे कांप रहे, और लेमिनेशन बिल्कुल चिकना। एक तो ऊपर से खुरसवा दो, वो तो कुछ चमकता है, एक नीचे से चला है ऊपर को, तो वो बिल्कुल चिकना लेमिनेशन मोबाइल पे जैसे हो जाता है चिकना। हमने कहा घबराओ मत चच्चा, बस आने वाली है। अब तो कब कपाने लगे, बड़े मौलाना आएंगे, लेके साथ में जाएंगे, कब्र तक पहुंचाएंगे। और जब बड़े मौलाना आएंगे तो एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। हमारा काम समझाने का, हम पहले कह रहे हैं एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। इसलिए मुसलमानों चेहरे पे दाढ़ी रखो। अच्छा कुछ नए लौंडे क्या कहते हैं मेरे हन भाई, बोले शादी नहीं होती। मैंने कहा पागल हो, अबे दाढ़ी वाले की शादी ना होती, इनकी ना होती, सब बैठे हैं, हमारी सबकी हो गई। राशिद मरकजी बचे हैं अभी। अल्लाह का बड़ा फजल कौन कहता है? दाढ़ी वाले को अल्लाह का करम होता है, और बीवी नेक मिलती है, नेक। ये अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि दाढ़ी वाले से शादी वही बच्ची करती है जो नेक सालेहा होती है, नमाजी होती है, परहेजगार होती है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब भैया वैसे ही होगा तो नसीब की बात तो हम कहते नहीं, मगर उजड्डी मिले। हाँ? और दाढ़ी वाले तो सोच समझ के करेंगे, बोले नेक आदमी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला। इसलिए नौजवानों चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो। हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल तुम्हारी जेबों में मिलेंगे, 50 रुपए की टोपी तुम्हें नसीब नहीं होगी। खाना खाएगा तो जानवर की तरह। घरों में दस्तरख्वान नहीं है, जबकि दस्तरख्वान पे अल्लाह ने बरकतें रखी, रहमतों का नुज़ूल होता है। तुम्हारे खाने के तरीके बदल गए, तुम्हारे अंदाज बदल गए, तुम्हारे बात करने का लहजा बदल गया। छोटे को देखो, बड़े का कोई अदब नहीं, बड़े को देखो, बच्चों पे कोई प्यार नहीं। गलत कह रहे हैं हम। हमने वो देखा, वो दौर भी देखा जब हम छोटे थे, जो गांव के बूढ़े लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनसे बड़ी मोहब्बत लोग करते थे, बड़ा प्यार करते थे। और आज के नौजवान जितनी नई जनरेशन है ना, नई वाली, ये किसी बुजुर्ग को सलाम नहीं कर सकते। हम सही कह रहे हैं आपसे भैया, बैठ जाए।
किसी को सलाम करने को तैयार नहीं है, जबकि सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ईमानदारी से बताओ कि आप लोग मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? बोलो सब लोग, क्या मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? खा लो, आप समझ रहे हैं। हमारे नाज़िम साहब को 12:30 बज गए, इन्होंने खाना नहीं खाया। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे। हमारे माशाल्लाह मुंबई से मेहमान आए, अल्लाह उन्हें थोड़ा सा आगे कर लो कुर्सी, अल्लाह सलामत रखे। देखो क्या चेहरा पे नूर है। अच्छा, मुंबई में अक्सर मैंने दाढ़ी देखी माशाल्लाह, हम लोग बहुत सारी तकरीर करने के लिए मुंबई में जाते हैं, अक्सर चेहरों पे कितना अच्छा लगता है, चेहरों पर नूर होता है। नए आज हमारी नई नस्ल को देखो, सलाम करने को तैयार नहीं है। हम अभी उधर से आ रहे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे यहाँ आया हूँ, गाड़ी से उतरे, कई बच्चे खड़े, एक बच्चे ने देखा तो कोई आलिम दीन आया, कोई मौलवी आया, सलाम कर ले, एक बच्चे ने सलाम किया। बताओ ये होना चाहिए? बताइए, वादा करो हाथ उठा के, छोटा मिले बड़ा मिले सबको सलाम करें। हाँ भाई हाशिम भाई, जरा कैमरे पे दिखाओ, वादा करो हाथ उठा के मुकम्मल कहो इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद बच्चा मिले उसे सलाम, चच्चा मिले उसे सलाम, बूढ़ा मिले उसे सलाम, बुढ़िया मिले उसे भी सलाम, और घर में बीवी मिले, अबे तुम्हारी कहां है? देख नन्हे नन्हे तुमके चक्कर में लगा हो बेटे, अभी 18 साल और लगने बैठो, 5-5 साल के हुए बीवी के चक्कर में। बैठो आराम से, बात पे नहीं बोलते बच्चे, तुम आराम से बैठो। हम क्या कह रहे हैं? मेरे करीम आका की सुन्नत है। एक प्रैक्टिकल करके देखना, जितने नौजवानों की शादी हो गई, प्रैक्टिकल करके देखना। जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, फितरती बात है, बीवी को सलाम करोगे बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आएगी। देखो हम मक्कार की बात नहीं करने हैं, मक्कार तो गालियां भी देती है, मगर हम नेक औरत की बात करने लगे। बीवी को सलाम करो, लबों पर मुस्कुराहट, और बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है। राशिद भाई अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बाद में चलेगा। अब जो है हाँ सुने, जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, मुस्कुरा के जवाब देगी। अल्लाह इतना राजी होता, अब जुमला नोट करें, अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, ये शोहर सलाम करता है, बीवी मुस्कुरा के जवाब देती है। अल्लाह इतना राजी दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ खर्च हुआ, कुछ पैसे लगे भैया, और सारे गुनाह खत्म। मगर ना, बीवी को सलाम नहीं करेगा, यही करेगी तो पहलवान इतना बड़ा ये नहीं करेगा सलाम, ना कट जाएगी। फ्री में सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। जब बाहर से आओ तो बीवियों को तो छोड़ो, लोग माओ को सलाम नहीं करते, माओ को ऐसे ऐसे मरदूद हो गए हैं कि पूछिए मत, माओ को गालियां दे रहे हैं, माओ को न जाने क्या क्या ओल फोल बक रहे हैं, जबकि कुरान कहता है उफ तक भी ना कहो, उफ भी, ऊंची आवाज में बातें ना करो मां से, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। फजर पढ़ ले, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बेटा सीधा होकर बैठ। फजर पढ़ लो, जोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, इशा पढ़ लो, तवज्जो है, रात को नफिल नमाज की इबादत कर लो। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे नाराज है, एक सजदा भी कबूल नहीं होगा। और सुने उलमा बैठे हैं, अल्लामा गज़ाली कहते हैं अगर खाने काबा, इधर देखे चचा, इधर देखे, अगर खाने काबा की दीवार, काहे की दीवार, जरा बोले काहे की दीवार, खाने काबा की दीवार से सर रगड़ के मर जा, इबादत करते करते मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं। अगर तेरे माँ नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, इबादत से पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरी इबादत को भी कबूल कर ले। वादा करो नौजवानों को, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करो, वादा करो, सब वादा करो। हाथ उठाएं बाबू, जिनकी माएं हों और जिनकी माँ नहीं है इंतकाल करके, उनके लिए भी नुस्खा बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा। कहो इंशाअल्लाह
जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के आने वाला एक्सीडेंट, आने वाला हादसा, आने वाली मुसीबत, आने वाली बला सब खत्म। एक माँ की दुआ। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? एक माँ की दुआ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, लोग हमें कहते हैं यार शकील अहमद रहमत छोटी सी उम्र में उड़ गया, आप दुनिया में तकरीरें सुनी जा रही हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, राज कुछ और, आज सुन लो। रात की काली घटाओं में वो झुर्रियों वाले हाथ, मेरे माँ बाप बूढ़े जब रात के तन्हाई में दुआ करते हैं, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अल्लाह खुश रखे। दुआ करो कि जब भी परदेश को जाएंगे, इधर देखें आप, जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के जाएंगे। बोलो बोलो, हाथ उठा के वादा करो कैमरों के सामने कि इंशाअल्लाह इन कैमरों को कुछ तो फायदा हो। वादा कर रहे हैं? हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, तुम में कोई ऐसा है जिसकी माँ नाराज हो? है कोई? कोई बताएगा नहीं। मगर आज जिसकी मां नाराज हो, इस जलसे से जाना, रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को सबसे पहले माँ के कदमों को चूमना, हाथों को चूमना, कहना माँ मौलाना शकील आए थे, बातें बताएंगे, अल्लाह राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। यार माँ का दिल ऐसा होता है जैसे मोम होता है। हाय हाय, माँ का दिल अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा नरम होता है। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता अगर किसी को राजी करना तो जात का नाम माँ है। जिस सबसे जल्दी अगर कोई राजी होती है उस जात का नाम, तेरा बोलते ऊंचा, उस जात का नाम माँ है। माँ। और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया उनके लिए नुस्खा बताऊं, जरा हाथ उठाएं। जिनकी माओ का, जिनके माँ का इंतकाल हो गया, बात अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उन्हें ये करना कि अपनी माँ की कब्र पे रोज जाएं, या तो फजर पढ़ के जाएं, रोज मौका न मिले जुम्मा पढ़ के जाएं, जुमे में मौका न मिले एक महीने में जरूर जाएं। और जब माँ की कब्र पे जाओ तो माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ पे रख लो, और हाथ पे रख के ऐसे हाथों को आसमां की तरफ बुलंद करो, रब्बे करीम ये मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र की मिट्टी मेरे हाथों पे रखी है, मैं इसका वास्ता देता हूँ, इसके सदक़े में अल्लाह आने वाली मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। तू कब्र पे माँ की दुआ करेगा, अल्लाह तेरी तरक्की के रास्तों को खोल दे। तो जाके माँ की कब्र पे जरा तो कर, मैं लिख के दे सकता हूँ यार तेरी तरक्की वापस आए। लोग कह रहे हैं हज़रत तावीज़ दे दो, हमसे कहते हैं मौलाना शकील धागा पढ़ दो, मौलाना शकील तावीज़ दे दो। क्या होगा तावीज़? फजर पढ़ता नहीं, माँ बाप राजी नहीं, तो कहां से बरकत होगी भैया? 1 लाख तावीज़ कर लो, कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, माँ को राजी कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया के सारे तावीज़ एक तरफ, माँ की दुआओं का नतीजा एक तरफ। अब ये बताओ, हमें हो गए 40 मिनट, बेचैन तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हम बोझ से लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, संग्रामपुर का होश को चला गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माँ बाप को राजी होने की बात चली, आपने वादा किया,
अब पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो 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 नौजवान भाई भाई मैं आपके हाथ प्लीज, मैं बड़ी दुखती हुई बात कर, जितने खड़े वाले भी ये भी बैठे, सुन ले बात समझ में आ रही है आपके? माँ की मोहब्बत की बात हुई, ये इस्लाह की बात चल रही है, अदब की बात चल रही है। पहली बात बुजुर्गों का अदब करना, आपने वादा किया। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक बेनिफिट और बताऊं, एक रिवायत पड़ी है कि जो अल्लाह जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तुम इनसे दुआओं के लिए कहो, अल्लाह इनकी दुआओं को टालता नहीं। हाँ, रब की रहमत को हया आती है, अल्लाह की रहमत को हया आती है कि सफेदी है, बुजुर्ग है, मैं इसकी दुआ कैसे टालूं? अल्लाह दुआ को कबूल कर। तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो, चचा दादा ताया जो भी हो रिश्ते में, मेरे लिए दुआ करो। भैया बैठो, दुआओं के लिए कहेंगे ना। अब तीसरा पॉइंट, ये उलमा बैठे इनकी मौजूदगी, तीसरा पॉइंट, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े भी और बैठे भी। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, घबराना नहीं, परेशान। एक मिशन हमने शुरू कर दिया, हमने एक मिशन तैयार किया और शुरू कर दिया, अपने उलमा की जिम्मेदारी। मोबाइल में रिचार्ज कितने का होता है? 3 महीने वाला चल रहा ना, अब तो 1000 के करीब हो लिया। कितने का हो रिया बोल दो, सभी चला रहे हो। 3 महीने का कितने में? 1000 रुपए। पूरी ईमानदारी के साथ एक मुहिम चलानी है, आपको भी हमें सहयोग करेंगे। हमारा हाथ उठाओ, सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। मैं भले से यार अमरोहा का, आप भले से बदायूं शहर के, मगर फिर वही बात कि मेरा आपका रिश्ता जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि आप लोगों में कितने भाई ऐसे हैं कि जो अभी तक कुरान नहीं पढ़े? ये हमारी बिल्कुल ईमानदारी से उठा दो हाथ, घबराना नहीं, अल्लाह देख रहा, हाथ उठा दें। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कुरान? बोलो, पढ़ना चाहते हैं? कुरान पढ़ना कोई भारी काम नहीं है। दुनिया में सबसे अल्लाह ने आसान कुरान को किया। तवज्जो है, कुरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने सबसे आसान किया कुरान। जितने नौजवान है भैया, जितने नौजवान ये हमारे उलमा बैठे हैं, चचा को इस्तेंजा लग रहा है, जाओ जाओ, कोई मसला नहीं, चले जाओ। मोबाइल में रिचार्ज होता है 1000 के आसपास। क्या इतना पैसा तुम अपने इमाम को नहीं दे सकते या मुदर्रिस को नहीं दे सकते? और अपना टाइम नहीं निकाल सकते आधे घंटे का? सिर्फ आधे घंटे का, आधे घंटे का। हमारे हजरत कह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ाने तैयार हैं। इंशाअल्लाह जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पे नूर आएगा। सुन ले, आज जब कुरान की तिलावत करोगे चेहरे पे नूर आएगा। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। और सुन लो, जो कुरान की तिलावत करके घर से निकलता है, आने वाले एक्सीडेंट के हादसे खत्म हो जाते हैं। कितने हादसे हो रहे हैं? तुम कुरान पढ़ के निकलो घर से, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट की मौत नहीं होगी, हादसे नहीं होंगे। अपने उलमा के करीब आइए, आप मिशन तैयार कीजिए कि हम कुरान पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। बोलो ईमानदारी से कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो, सब बोले भैया कुरान नहीं पढ़ सकते। आधे घंटे का टाइम निकालो, कुरान पढ़ो। एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुरान ना पढ़े। अब हदीस सुनिए, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। तर्जुमा सुनो, तर्जुमा सुने। आका ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। अच्छा करें क्या? लोगों को इस्लाम की बातें समझ में ही नहीं आती। ये बहुत काम की बातें देने लगा हूं मैं। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक। कोई उम्र रही?
तुम्हारे बिलारी को दूर तो नहीं है बिलारी? हाजी गुलाम साबिर है जिनका जूतियों का चप्पलों का कारखाना, हो सकता है तुम लोगों में उसको जानते हो। हाजी गुलाम साबिर ने तकरीबन 50 साल की उम्र में इफ्ता किया, यानी मुफ्ती बने। 50-60 साल की उम्र में मुफ्ती बने वो साहब। बताइए, बता रहे हैं हजरत 60 साल की उम्र है, तो तुम तो अभी नौजवान हो, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? जब एक बूढ़ा 60 साल की उम्र में मेहनत करके संघर्ष करके कुरान नहीं बल्कि मुफ्ती बन सकता है, तुम लोग कुरान भी नहीं पढ़ सकते? बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह वादा करो कि हम कुरान पढ़ेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह वादा करते हैं। हाँ, आपने आलिम साहब के पास आए, जब कुरान पढ़ोगे चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। कुरान पढ़ पढ़ के तू अपने कारोबार की तरफ जा, देखना फिर कारोबार में कैसे 4 चांद लग जाएंगे। और फिर इश्क में पढ़ना है, मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत कर करके फिर ये पढ़ना है इस अंदाज में कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठिए, अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप अदब की दुनिया का पाकीज़ा शायर, मुअद्दब अंदाज में एक लंबे जमाने से नबी के मिंबरों पे नात पढ़ने वाला शायर। बोले सुभान अल्लाह, ईमानदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। अदब के साथ लंबे जमाने से नबी की नात पढ़ने वाला वो अजीम लहजा, जिसे ये कह दो तो बेजाना हो, क्योंकि ये नग़्मा है सरा सरचश्मा इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी की आमद हो गई। लंबा सफर करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं, दुआ कर देते हैं आप लोग आमीन कहें। अल्लाह हमारे भाई को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि हम लंबे ज़माने तक इनकी ज़बान से नबी की नात सुनते रहते। आज तो तुम देख ही रहे हो नया अंदाज साहब कुछ लोगों का है, वो क्या कहा कह नहीं सकते। बहरहाल अदब का अंदाज होना चाहिए, हम लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत खुलूस है ना, मुअद्दब अंदाज में हम आए, अपने एक दूसरे भाई से मिले। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, बड़ों से कैसे मिलना है? प्यार के साथ। जो अपने बुजुर्ग हैं बच्चों से शफकत भरे अंदाज में, उनके बच्चों के सर पे हाथ रख दो। अच्छा, जब बच्चे कभी रास्ते में हो तो सलाम कर लो। अगर बड़ा भी, आज तुम आप लोग सलाम करेंगे, कहीं रास्ते से जाएंगे बच्चे को सलाम करेंगे, बोलो ईमानदारी से बताओ, बच्चे को खुद ब खुद शऊर आ जाएगा, यार चचा सलाम कर रहे हैं, दादाजी सलाम कर रहे हैं, बड़े भाई सलाम कर रहे हैं। आज तुम सलाम करोगे, कल को वो तुमसे पहले सलाम करेंगे। मगर क्या मोहब्बतों के अंदाज हमारे घरों से खत्म होते चले। भाई भाई में इतनी नफरतें, सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि पूछिए मत, जानवरों की तरह अलग अंदाज हो गए। बापों से अलग अंदाज है, लोगों के लहजे अलग है बात करने के। ये मोहब्बतें हमारे दरमियान से नहीं जानी चाहिए। ये हमें मज़हब इस्लाम ने दिया है, ये प्यार, ये मोहब्बतें हमें मज़हब इस्लाम ने दी है। हमारा अंदाज अलग होना चाहिए, हमारा किरदार आला होना चाहिए, बात का लहजा अलग होना चाहिए। बात करे तो कोई देखने वाला कहे यार देखो ना मोहम्मद अरबी का गुलाम का अंदाज देखिए, बात ये नबी का गुलाम है ना, नबी का वफादार उम्मती है, अंदाज होना चाहिए बातें करने का। मगर नहीं, हम अदब करने तैयार नहीं है, कोई हमारा अदब करने तैयार नहीं है। सुहेल हमारा हमसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं, आप हम आपसे अच्छे अंदाज में बोलने तैयार नहीं। प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए, अपने दरमियान से नफरतों को खत्म कर दो, नफरतों को मिटा दो, प्यार की दुनिया को परवान चढ़ाओ, है
हाँ, प्यार हमेशा फूलता फलता है, नफरतें खत्म हो जाती है। नफरतें करने वालों को कोई नाम नहीं लेता। हमने बड़े बड़े सूरमा, संग्रामपुर वालों, नौजवानों सुनो, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। घमंड मिट्टी में मिल गए, तकब्बुर मिट्टी में मिल गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े शोहरत वाले खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर सुन लो, जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। तो हमें नफरतें मिटानी है, मोहब्बतों को, दुनिया को आबाद करना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह असल भाई को, आपको भी, हमको सबको सुनना है थोड़ी देर के बाद। और शहजादा गौसे आज़म, औलाद नबी, औलाद अली, हुजूर आकाई मौलाई पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला मददल्लाहु नूरानी की आमद भी हो गई है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह अज़ीम नबी के बेटे को मिंबर नूर पे आप देखेंगे, बहारें आएंगी। अल्लाह खुश रखे। अब थोड़ी सी बात मौजू की तरफ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने की बातें हमने आपको सब बताई। व कूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ। भैया बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, सबके साथ बैठ जाएं। भैया बाबू बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं। अल्लाह आपको खुश रखे, बैठ जाइए। मैं भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो बाहर खड़े हैं, आ जाइए, इंतजार खत्म है, आप लोग तशरीफ ले आइए, अदब के साथ बैठिए। अल्लाह आपको खुश रखे। देखिए शोर नहीं करना भाई। देखिए डीजे के पीछे जो डब्बों के पीछे जो भाई शोर कर रहे हैं, वो शोर नहीं करना। ये अभी थोड़ी सी कमी रही है कि अगर ये चाय है या कॉफी कुछ भी है, थोड़ी देर के बाद तो बेहतर रहता है ना। थोड़ी सी बात और सुन, अच्छा लगेगा। सरकार के नसबनामे की, सरकार के शजरे की फरमाइश है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। और सरकार बहुत तेजी से, अल्लाह खुश रखे। सुने, बहजतुल असरार के हवाले से बोलने लगा हूँ। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। देख रहे हैं? बहुत बड़ी किताब है, उसके हवाले से मैं आपको बताने लगा। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिसने ये ऐलान फरमाया, पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा कर रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। कौन? अब्दुल कादिर